पागल हो गई है क्या? ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ अम्मी, वो लोग बहुत झूठे और मक्कार लोग हैं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या कह रहे हो? अगर वो मेरे माँ बाप तो कौन है मेरे माँ बाप? बताओ रोशनी, कौन है मेरे माँ बाप? मेरा ऐसा नहीं है। वो बताओ मुझे, बताओ कौन है मेरे माँ बाप? प्लीज रोशनी कुछ तो बोलो प्लीज। सच बता दो बात है। मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि रोशनी हमारी शादी की मुखालफत करेगी, इसीलिए उसने ये सब ड्रामा किया। हमारी रोशनी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बहन है, उसको जानती। तो तुम्हें क्या लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं? हम ही उसके दुश्मन हैं? वाह किरण वाह, इतने वाज़ेह सबूत होने के बावजूद भी तुम। लेकिन अमान, रोशनी अपने हाथों से अपना घर क्यों खराब करेगी? और वो रिपोर्ट, वो गलतफहमी भी तो हो सकती। गलतफहमी? क्या मतलब है गलतफहमी? तुमने देखा नहीं कि उसने ये सब कुछ इतने एतमाद के साथ किया, ये सोचकर कि हम रिपोर्ट देखकर डर जाएंगे। मैं नहीं डरूंगा, इतने बड़े इल्जाम के लिए कोई सबूत भी तो होना चाहिए। लेकिन अमान, उसका एतमाद बिला वजह तो नहीं था ना। फिर अचानक ये पता चलता है कि वो रिपोर्ट चेंज हो चुकी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। इस घर में हो क्या रहा है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि रोशनी ने ये सब कुछ ये शादी रुकवाने के लिए किया। पहले उसने नवीन का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये सब। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि रोशनी ने इस घर में क्या क्या किया। अमान, तुम्हें नहीं पता कि मेरे घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। और मेरे बाबा तो सीते जी मर जाएंगे। बाबा मेरा यकीन करे, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस इतना चाहती थी कि किरण के साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस शादी के पीछे उन लोगों का मकसद कुछ और है। बाबा यकीन करे, वो लड़की भी अमान की भेजी हुई थी। मैं जानता हूं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें उस मामले में पढ़ने की है? अरे हस्साम अगर उनकी औलाद नहीं है तो तुम्हारा क्या मसला है? बरसों से सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, चलने देती। मगर तुम्हारे सीने में तो दुनिया जहान का दर्द पल रहा है। क्यों? किरण, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना, तुमने तो कुछ नहीं किया। हस्साम इस घर का बड़ा बेटा है, हम लोग क्यों चाहेंगे कि उसका घर खराब हो? और रही बात रोशनी की, तो उसके शौहर ने उसको खुद निकाला है। और दोनों मियाँ बीवी के मामले में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है वो चलता रहना चाहिए, नहीं। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुम और रोशनी समझ रही। शय दें और हौसला दें। रिजल्ट क्या निकला? 0। अरे हस्साम को हक दिलाते दिलाते खुद घर में आकर बैठ गई है। देख लिया आपने? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, उनका क्या गया? या मालिक कैसा अंधेर है,
एक बेटी ब्याह कर गई और दूसरी आकर बैठ गई। अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है। बदफाल मुंह से मत निकालो असरा, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह न करे ऐसा। देखो रोशनी, तुम सच्चाई पे हो और सच्चाई के रास्ते में बहुत रुकावटें आती, लेकिन हिम्मत ना हारना बेटा। इंशाल्लाह जीत तुम्हारी होगी, इंशाल्लाह। जलील साहब, मैं आपको बताए दे रही हूं, और रोशनी तुम भी कान खोल के सुन लो। अब देखो, किरण पे तो हमारा जोर चलता नहीं है, लेकिन जुनैरा अब भी हमारे घर में मौजूद है। अगर हमारी बेटी वहां नहीं रह सकती तो जुनैरा भी यहां नहीं रहेगी। क्या हो गया है तुम्हें? हसाम, किसका फोन है? वो अंकल का, रोशनी के बाबा का। अम्मी, अरे अब देखो जरा, फोन ही नहीं उठा रहे हैं ये लोग। क्यों उठाएंगे वो फोन? और जोड़िए गंदे लोगों से रिश्ते। यही होगा, यही अंजाम होगा। ओह असरा बेगम, 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखो, बात करने दो मुझे उनसे। अरे फोन उठाओ, बताओ उनको कि उनकी बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही। मैं नहीं बता सकता अम्मी। हद करते हो हसाम तुम। ठीक है, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। हेलो जी भाई साहब, फरमाइए। मुझे असम से बात करनी। हसाम आपसे बात नहीं कर सकता। आपने जो कुछ कहना है मुझसे कहें। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मेरी बेटी का कसूर क्या है? क्या गलती की है उसने? अच्छा, तो आपकी बेटी ने आपको कुछ नहीं बताया? अरे आप लोगों के लिए तो डूब मरने का मकाम है। आपकी बेटी ने बेगैरती और बेहयाई की हद ही पार कर दी और आप हमें फोन कर रहे हैं। प्लीज। वैसे भाई साहब, मैं समझी थी कि आप में तो थोड़ी शर्म होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था आप तो अपनी बेटी से 4 हाथ आ गए। मुमताज बेगम, ये क्या क्या कह रही हैं और किस लहजे में बात कर रही हैं मुझसे? आपको तमीज से बात करनी चाहिए। ओहो, तो अब आप हमें समझाएंगे कि तमीज और बदतमीजी क्या होती है। अरे आपको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। जिसकी बेटी इतनी छलावा हो, अरे उसका सर तो शर्म से झुक जाना चाहिए। और आप हमें तमीज सिखाने आए हैं। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। आप मेरी बात हसाम से करवाइए ताकि आप दोबारा उसे फंसा सके। कान खोल के मेरी बात सुन लें और अपनी बेटी को भी अच्छी तरह समझा दें कि इस घर से अब उसके पास सिर्फ तलाकनामा जाएगा। मैं, मेरा शौहर या मेरा बेटा उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, समझे आप? क्या कहा आपने उन्हें? हसाम, मैंने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें रोशनी को तलाक देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा ना कुछ तुम सोच सकते हो और ना समझ सकते। लेकिन अम्मी ऐसा। अरे तुम्हें क्या मसला है? क्या रुकावट है तुम्हें?
अगर ये सोच रहे हो कि जुनैरा का घर बर्बाद हो जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए मैं इस फसाद की जड़ को इस घर में नहीं रख सकती। आपको उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तो और क्या करती? हार फूल पहनाती उन्हें। मैंने उनसे बहुत तमीज से बात की है, मतलब मेरा लहजा इससे भी सख्त हो सकता था। देखो हसाम बेटा, बात समझने की कोशिश करो। अपनी माँ पर इतना शक मत किया करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो, तुम्हारा घर टूटे, लेकिन रोशनी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। मैं तुमसे नहीं कह रही कि तुम फौरन कोई कदम उठा लो, तुम आराम से सोचो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद क्या कुछ सोचने के लिए रह गया? जी अम्मी, मुझे वाकई सोचने की जरूरत है। जल्दबाजी में किए गए फैसले इतने पायदार नहीं होते, और फिलहाल मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिस पे कल मुझे कोई पछतावा हो। देखो बेटा, अपनी सोच को इतना जरूर लगाम देना कि ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी बीवी के अलावा कोई और नजर ही ना। आप क्यों चुप बैठे? कुछ बोले तो सही। क्या बकवास किया उस घटिया औरत ने? वो रोशनी को तलाक दिलवाएगी। आप क्या कह रहे हैं जलील साहब? मैं ठीक कह रहा। वो रोशनी को तलाक दिलवाना चाहती है, और ये कि हसाम अब हमसे बात नहीं करेगा। दिमाग खराब हो गया है इन लोगों का, पागल हो गए। हीरे जैसी बेटी को मिट्टी में रोल रहे हैं। जलील साहब, मैं आपसे कहती हूँ, अब भी वक्त नहीं गुजरा है। आप उन लोगों को बता दीजिए, अगर हमारी बेटी के साथ उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो हम उनकी जुनैरा को तलाक करवा देंगे। नहीं असरा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारी बेटी रोशनी ने कोई गलती की है या नहीं, फिलहाल वो मुजरिम तो है ना। उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा हम अपनी बहू सुनहरा को नहीं देना चाहते। और ये मत भूल कि सुनहरा मां बनने वाली, इस घर की खुशियां उसी के दम से हैं, मत भूलो ये। मैं कुछ नहीं जानती जलील साहब, आप एक बार फिर बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ ये सब। अगर मैं सही वक्त पे सही फैसला करता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ा। रोशनी की हसाम से शादी करवाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और अब उसका खुमियाजा भुगतने का वक्त आ गया। क्या हो गया मेरे घर को? किसकी नजर लग गई?
जुनैरा, खुदा के वास्ते यार रोना तो बंद करो। मैं जान के तो नहीं रो रही ना राही। इतने सालों से जो मेरा शक था वो आज यकीन में बदल गया। वो वाकई में मेरे माँ बाप नहीं है। अभी शायद उन्हें कभी भी मेरी फिक्र नहीं हुई। शायद यही वजह थी कि उन्हें जब दिल चाहा बहुत समझ के किसी के साथ भी प्यार दी। अब हम क्या कर सकते हैं जुनैरा? कुछ भी तो नहीं कर सकते हम। वैसे भी हमारे पास इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। तुम अपनी हालत देखो, इस तरह रोकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे तुम्हारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए। उन्होंने तुम्हारी बहन को निकाल बाहर किया और तुम इसके आंसू पोंछ रहा है। मम्मी, इसमें जुनैरा का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो रोशनी का भी नहीं। उस बेगुनाह को उन्होंने कसूरवार ठहरा के निकाल बाहर किया, सिर्फ अपनी ज़लालतों पे पर्दा डालने के लिए। और तू जा, छोड़ के आ इसको, छोड़ के आ। नहीं आंटी प्लीज आप ऐसा मेरे साथ मत करें। आंटी वहां पे मेरा कोई भी नहीं है। आपको रोशनी ने बोला ना, उसने बताया ना आपको। आंटी अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोशनी का तो दिमाग खराब हो गया है, जो मुंह में आता है बक देती है। और बीबी, अगर उसने ठीक भी कहा है तो ये तुम्हारा और तुम्हारे वालिदैन का मसला है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा हमें। सॉरी अम्मी, मैं इस किस्म की घटिया हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। राहिल, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, छोड़ कर आ इसे, वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी।